कब हम कार्य में निष्ठा के साथ चलते हुए किसी और व्यक्ति को राज़ी रखने के लिए कार्य करने लग जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता। जिस वजह से आप जाने गए हैं, जिस वजह से आप पहचाने गए हैं, जिस वजह से लोगों ने सराहों पर बैठाया है, वो ही वजह है। जब व्यक्ति खुद को याद दिलवाते हुए कार्य करता है, तो वो किसी के लिए कार्य नहीं करता, समर्पित भाव से किसी संगठन के लिए और किसी वस्तु विशेष के साथ में जुड़कर कार्य करने की अवस्थाओं को रचता है। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए सारे ही तरह के धुंधलके अब हट रहे हैं और वर्ष 2024 की जो शुरुआती स्थितियां हैं, वो अद्भुत आभा को अब संप्रेषित करने की तरफ है। जब राहु लाभ भावस्थ क्रम के साथ में हो, देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव के साथ में हो, शनिदेव उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में व्यक्तिगत जीवन को सुनहरे पल दे रहे हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल यानी जनवरी 2024 का मासिक राशिफल शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की विराट आभा को लेकर आ रहा है, कौन सी संभावनाएं उद्घोषित एवं उद्घाटित हो रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव वृषभ राशि स्थान में यानी अपने उच्चस्थ राशि स्थान के साथ में 20, 21 एवं 22 जनवरी 2024 के साथ में रहेगा। तो वहीं पर मुख्य रूपेण पंचम में केतु, लाभ भाव में राहु पुण्य फलों का उदय करते हुए, सप्तम में शुक्र की स्थितियां कारक भाव को हानि पहुंचाते हुए 18 जनवरी 2024 तक यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगी। सूर्य मंगल की युति शुरुआती तौर पर बनी रहेगी। मंगल पूरे ही महीने धनु राशि स्थान में, बुध की जो स्थितियां हैं ये शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी 7 जनवरी 2024 से। तो वहीं पर सूर्यदेव 15 जनवरी के रात्रि अंतराल से मकरस्थ प्रवेश करने वाले होंगे। संक्रांति क्रम का ये परिवर्तन अद्भुत है। पुत्र के राशि स्थान में पिता का गमन और एक तरह से सूर्यदेव का उत्तरायण की स्थितियों के साथ में प्रवेश कर जाना। शनिदेव यहाँ शश योग निर्मित कर रहे हैं, मार्गीय अवस्थाओं के साथ चलायमान। एक और महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो देवगुरु बृहस्पति की है कि 31 दिसंबर 2023 से ही देवगुरु पुनः मेष राशि स्थान में मार्गीय अवस्थाओं को प्राप्त करते चले जाएंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ गौर कीजिएगा कि शुक्र का जो दृष्टि संबंध है वो प्रथम भाव के साथ बना रहेगा। इसी वजह से जो आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच है, जो आपकी वाक्पटुता है, जो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर अपनी संभावनाओं को व्यक्त करना होता है, उद्घाटित करना होता है, वो सब कुछ संबल का केंद्र बिंदु आपके भीतर तक गुंजायमान रहने वाला होगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पूरी ही बेबाकी के साथ में जाइएगा, स्पष्ट रहिएगा। किसी भी तरीके के समझौते के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। व्यापारिक स्तर के ऊपर हम अगले व्यक्ति के हित को भी देखते हैं तो अपना भी हित देखते हैं। हम स्वार्थी नहीं हैं, परंतु हम यहाँ स्पष्ट रूपेण व्यापारिक गति के साथ में चल रहे हैं। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आप खुद को देकर चलें। आप किसी भी इनोवेटिव अप्रोच को अपने बिजनेस के साथ में अमलगमेट करना चाहते हैं, ऐसे जुड़ाव की आभा आपके लिए इस महीने निरंतरता को दे रही है, अत्यंत बेहतरी को प्रदर्शित करती चली जा रही है, जहां से सारी ही रुकावटों को हटाकर आप अपनी जीवन यात्रा को संलग्नित बिंदु के साथ में देखने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास प्रचुरता के साथ आपके लिए बना हुआ है। द्वितीय भाव की हम यदि बात करते हैं तो मुख्यतया यहाँ पर जो बुध का दृष्टि संबंध है, मंगल का दृष्टि संबंध है और शुरुआती तौर पर सूर्यदेव का दृष्टि संबंध है, वो यहाँ द्वितीय भाव के साथ में रहेगा। धनागमन में तीव्रता है। मंगल की दृष्टि यहाँ व्यक्ति विशेष के अटके हुए रुपए और पैसे को पुनः प्राप्त करवाने की अवस्थाओं में काफ़ी हद तक सहयोग करती है। ये ताकत और ये पुनर्निर्मित आभा आप अपने साथ में लेकर चलेंगे। हालांकि यहाँ पर आकस्मिक खर्चे निकल कर आ सकते हैं जो धनागमन की धार को थोड़ा सा कुंद करने वाले हो सकते हैं। वहीं पर जो स्पष्ट रूपेण पारिवारिक संबंध है उसमें ये समय तल्खियों भरा है। आपके ऊपर आक्षेप लगाए जा सकते हैं और उन आक्षेप से हटकर हम अपनी यात्रा को कैसे देख रहे हैं, ये भाव एवं भावना अपने भीतर तक संप्रेषित करके चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि यहाँ
जो कम्युनिकेशन के स्किल्स है उसमें जो मर्क्यूरी की अप्रोच है, बुध की जो अवस्था है, वो अद्भुत आभा दे रही है। आप किसी को कन्विंस करने की तरफ जाना चाहते हैं, फैक्ट आपके साथ में है, आप यहाँ कॉन्फिडेंस के अप्रोच को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, तो रुकना किस बात का, थकना किस अवस्था का, ये सारा ही क्रम यही बताता है कि कम्युनिकेशन में असर्टिव बेस आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बना रहने वाला होगा। वहीं पराक्रम भाव ये महत्वपूर्ण स्थिति है। अब आप देखिएगा कि जो राहु का दृष्टि संबंध है वो पराक्रम भाव के साथ रहेगा। ये यात्रा अंतिम उपचय से प्रथम उपचय के साथ की है। जो यहाँ आपके लिए कॉरपोरेट कल्चर में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही थी, कुछ लोग आपको नेगेटिव करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वो खुद ही एक्सपोज होते हैं और आपकी जो अपेक्षा नहीं थी वो आपको प्राप्त होता चला जाता है। ये ताकत आपके साथ में है। और वहीं जो सूर्य देव का दृष्टि संबंध है, मंगल की भी जो दृष्टि है पराक्रम भाव पर रहेगी। इसी वजह से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि है। इन 31 दिनों के साथ में जो कार्य आहूत आप देंगे, भले ही रविवार को रविवार नहीं गिना, अवकाश को अवकाश नहीं गिना, काश के आकाश को हटाकर हमने कर्म के सिद्धांत को लागू करके अपनी जीवन यात्रा को देखने का जो यत्न और प्रयत्न किया, वहीं से अद्भुत सफलता के क्रम आपके साथ में नियोजित होते चले जा रहे हैं, जिसमें कहीं और कुछ सोचने की आवश्यकता और कहीं कुछ और नकारात्मक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ संबंधों में ज़रूर गफलत है, छोटी छोटी बातें कॉन्ट्राडिक्शंस दे सकती है। इसके अलावा एनर्जी के एक अलग रिफ्लेक्शन को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। आपने अभी अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है तो हमको खुद को प्रूव करना है, इस मंत्र से मुक्त रहकर चलें। वर्षों हो गए कामकाज करते हुए, प्रत्येक दिन खुद को चुनौतियों के साथ में आगे बढ़ाए, प्रूव ही करने का तरीका है। और क्या है, जब व्यक्ति खुद को इस माइंडसेट में लेकर चलता है तो वो अपने साथ जो एक प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन है उसको हटाता चला जाता है। वहीं चतुर्थ भाव की हम यात्रा को तय करें तो स्पष्ट रूपेण ये जो क्रम है आपके लिए योग कारक कहा जाएगा। आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तो शनिदेव का जो दृष्टि संबंध सूर्य राशि स्थान पर रहेगा। सूर्यदेव भले ही 6-8 का संबंध बनाए, परंतु एक तरह से सुखेश भाग्य भावस्थ कर्म के साथ में रहेंगे, आदर्श शत्रु राशि स्थान के साथ में रहेंगे। परंतु उत्तरायण की अवस्थाएं जो आती है वो अपने आप में एक अलग आभा को निर्मित करती है। वहीं सूर्य का तेज जब बढ़ने लगता है तो व्यक्ति के विचारों का तेज, उसके निर्णय की क्षमता भी बढ़ने लगती है। इसलिए 15 जनवरी 2024 के बाद के जो अगले 16-17 दिनों का क्रम जनवरी के सिरे के साथ में रहने वाला होगा, ये स्पष्ट करता चला जाता है कि आपकी यात्रा अब एक अलग ऊर्जावान स्तर को निर्मित कर रही है। इस समय के साथ में रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई पोजीशंस में खुद को कंसोलिडेट करके चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। परंतु शुरुआती 15 दिनों में यहां आप ठहराव के साथ में चलने का प्रयास करें। वैसे भी खरमास चल रहा है। दूसरे क्रम में जो मातृपक्ष के साथ में लंबे समय से आपके लिए कहीं न कहीं कड़वाहट भरे सिरे बने हुए थे, किसी ने कोई गफलत के साथ में संबंधों को उलझाया था, उससे यहाँ मुक्त होकर आप चल पाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में खुद को आलस से भरी आभा से मुक्त करके चलिएगा। शनिदेव का दृष्टि संबंध कई बार व्यक्ति को कर्म में आलस्य के साथ में लेकर चलता है। कर्म की जो विरक्ति है कई बार छोटी छोटी निराशाओं से निकल कर आती है। उससे आप जितना दूर रहेंगे उतनी ही बेहतरी अपने भीतर तक आप संप्रेषित करते चले जाएंगे। और वहीं स्पष्टता इस बात की भी रखें कि एजेंसी लाइन और कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में ये समय आपके लिए अद्भुत से भी अद्भुत अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। पंचम भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो पंचम में केतु और पंचमेश होकर जो बुध की स्थितियां यहां अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। 7 जनवरी के बाद से स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही महीने आपको अपने निर्णय में काफी हद तक गैप देने की रिक्वायरमेंट है। जल्दबाजी का कोई भी सिरा आपके लिए अव्यवस्थित करने वाले क्रम बना सकता है। इस बात को बारंबार अपने भीतर तक उजागर करके रखने का प्रयत्न करें। ये भी आपसे निवेदन है कि इस समय में आकस्मिक लाभ की चेष्टाओं के साथ में हम खुद को बिल्कुल भी उलझाने वाले नहीं हो। हम अपनी गति संचरणी व्यवस्थाओं को जितना व्यवस्थित करके चलेंगे उतनी ही जीवन यात्रा को बेहतरी के साथ में देखने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद 7 जनवरी के बाद निकल कर आ सकते हैं। हम उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन पाते हैं तो खुद को वहीं पर संभालने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये भी स्पष्टता अपने भीतर तक
समाहित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस अंतराल में जो वैचारिक मतभेद लंबे समय से आपके लिए बने हुए थे, अब वो भी हटने की आभाओं को आपके समक्ष यहाँ प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं। फिफ्थ हाउस की अप्रोच के साथ में डिफाइन डेफिनेशन अपने लिए यहाँ पर जोड़ने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप जो यहाँ संतान से सुख की कामनाओं के साथ में थे, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। वैचारिक मतभेद उसी का सिरा है, उनको कामकाज में जोड़ना है तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं दुविधाओं के सिरे केंद्र बिंदु के साथ में रह सकते हैं। मुख्य रूपेण यहाँ पंचम भाव के साथ में कुछ हद तक हमें संभल कर चलने की आवश्यकता है। क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास रख कर चलने से बचिएगा। रीथिंक करने की अप्रोच अपने साथ लेकर चलें। वहीं सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस को हम देखें तो रोगेश एक तरह से सप्तम भाव में रहेंगे, तृतीय केंद्र के साथ में प्रथम तृक के अधिपति रहने वाले होंगे। इसी वजह से कई बार व्यक्ति अपने लिए छोटी छोटी अवस्थाओं के साथ में लोन के अप्रोच को खोज लेता है, किसी से मदद के सिरों को खोज लेता है और वहीं से खुद को उलझाता चला जाता है। इस एक अवस्था से संभलिएगा। और वहीं गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य से विशेष तौर पर सावधानी बरतें। आपके स्वास्थ्य में ठीक ठाक गतिशीलता बनी हुई है। निवेदन ये भी है आपसे कि यहाँ स्नायु तंत्र की निर्बलता कुछ हद तक परेशान कर सकती है। इसके लिए आप अपने रूटीन को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। यहाँ शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि संबंध अद्भुत अवस्थाओं को यहाँ आपके लिए निर्मित करता चला जा रहा है। परंतु इस महीने वजन वृद्धि की स्थितियाँ संभावित तौर पर आपके समक्ष निकल कर आ सकती हैं। सप्तम भाव शुक्र यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं और वैसे भी सप्तमेश की यात्रा अष्टम भाव की तरफ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर तालमेल बिठाकर चलना आवश्यक है। लंबे समय से आप अपने कामकाज में व्यस्त रहे और अधिक व्यस्तता नजर आ रही है तो फिर गृहस्थ जीवन को समय किस तरह से देंगे। एक पलड़ा बराबर हो रहा है और दूसरा एक तरह से बैलेंस के अप्रोच के साथ में नहीं है तो व्यक्ति वहीं से और अधिक उलझता चला जाता है। उस अवस्था से खुद को बचाइएगा। यहाँ आपके लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में भी आप एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो कार्य यहाँ इनोवेशन के साथ में होते हैं उसमें आपकी चमक दमक देखते ही बनती है। परंतु निवेदन इतना ही है कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी संभलें और जो लाइफ पार्टनरशिप एक व्यक्ति विशेष के साथ में पूरी सुगमता के साथ में चल रही थी उसमें छोटी छोटी बातें कहीं पर भी उलझाने वाली नहीं रहे। पुनः निवेदन कि आप गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। हम यात्रा तय करते हैं अष्टम भाव की। ये अद्भुत स्थिति है। आप देखिएगा कि बृहस्पति मंगल परिवर्तन के साथ में है। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। आप एनालिसिस के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, रिसर्च के साथ में है, डेटा साइंसेस संबंधी अप्रोच में है, AI संबंधी अप्रोच में, कोई भी एडवांस अप्रोच में खुद को लेकर चलना चाह रहे हैं, भले ही उस और अपनी स्टडीज़ को इवॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो टाइम फ्रेम है आपके लिए एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश कर रहा है। आप हिडन प्रॉब्लम्स को अपने साथ में जोड़कर समाधान की यात्राओं को तय करने वाले होंगे। जो स्थितियां हैं उसका सामना करते हुए बेहतरी को देख रहे हैं। ये ताकत और ये अद्भुत ओज आप अपने भीतर तक संप्रेषित करते चले जाएंगे। इस एक अवस्था को बारंबार याद रखने की जरूरत है कि आपका हुनर आपको जगह दे रहा है। आप यहां पर किसी ऐसे कामकाज के साथ में है जहां लोगों का समूह नहीं है। एकल बूते बहुत कुछ प्रूव करके चलना है। हमारे ऊपर ही जिम्मेदारियां है। पूरी ही पोजीशंस को अपने साथ में ही देखना है। ऐसे कार्यों के साथ में आपका तेज और आपका वर्णित क्रम देखते ही बनता है। ये स्पष्टता रखिएगा। नवम भाव के साथ में सूर्यदेव का जो क्रम है, हमने शुरुआत में भी कहा था, ये एक योग कारक स्थिति है। भाग्य का सहयोग भी रहेगा। शनिदेव स्वयं योग कारक अवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। भाग्येश दशम भाव में है। आध्यात्मिक लौ प्रज्वलित है। वहीं पर आपके लिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में भले ही जुडिशरी संबंधी अप्रोच हो, भले ही टेक्नोलॉजी संबंधी अप्रोच हो और भले ही सोलर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर कुछ नया सीख कर उसको अपने वर्किंग अप्रोच में इंप्लीमेंट करना हो, वहां पर भी आपके लिए 9th हाउस के रिफ्लेक्शंस अटमोस्टली पॉजिटिव मेजर्स को एस्टेब्लिश करते हैं। आपकी जो फिलॉसफी है वो आपको नैतिकता के साथ में निरंतर गतिमान करने वाली होगी। ये उज्जवल धारा आप अपने भीतर तक रख कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 10th हाउस की पोजीशंस को देखें
तो शश योग निर्मित हो रहा है। आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आपके कामकाज की गतिशीलता कहीं पर भी आपको रोकने वाली नहीं है। यहाँ पिता के साथ में पुनः जुड़ाव स्थापित होता चला जा रहा है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नयापन आप अपने लिए लेकर आए हैं, ये समय स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आपकी ऊर्जा यहाँ देखते ही बनती है। यात्राएं लगातार आपके साथ में चलने वाली हो सकती है। एक जर्नी की कंप्लीशन के साथ में आए नहीं, ठहराव आया कि दूसरी जर्नी का कॉल आ गया। ये जो पोजीशंस है यहाँ 10th हाउस के साथ में आपके रिफ्लेक्शंस को और ज़्यादा पॉजिटिव करती चली जाती है। इसमें कहीं पर भी रुकावटों एवं बाधाओं के साथ में खुद को देखने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी रहने वाली होगी। लाभ भाव की चर्चा करें तो राहु की स्थितियां यहाँ पुण्य फलों का उदय करती है। ये एक अटमोस्टली पॉजिटिव नेचर आपके साथ में एस्टेब्लिश है। मन के भीतर किसी भी तरीके के दुराव को जागृत करके चलने से आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। हम इस स्पष्टता के साथ में भी चलना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक स्तर के ऊपर कई कार्यों के साथ में बेहतरी निकल कर आ सकती है। स्पष्टता ये भी अपने भीतर तक शुमार करके रखिएगा कि आपको रुकना, अटकना एवं थकना किसी भी कार्य में नहीं है। मन के भीतर के संशय से पूरे तरीके से हटकर अपनी यात्रा को आप तय करते चले जाइएगा। वहीं द्वादश भाव खर्चों पर नियंत्रण है। बृहस्पति मंगल का परिवर्तन है। विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत आभा है। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से अटके हुए थे, वहां अब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस की तरफ जाने वाले होंगे। और बृहस्पति की अवस्था ये स्पष्ट करती चली जाती है कि अब आपके साथ में जुड़ा हुआ जो भी क्रम कामकाजी स्तर पर रहेगा, वो नवीनता के साथ में आपका स्वागत करने वाला होगा। कोई भी अटकाव के सिरे आप देखने वाले नहीं हैं। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।